नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के साइंस के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो टॉप क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना होगा, और इनके जो भी आंसर आपको लगते हैं सही उत्तर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों, यदि आप एक अच्छे बुक की तलाश में हैं तो यहाँ पे चक्षुक पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली यहाँ पे आपके प्राथमिक शिक्षक की यहाँ पे आपको बुक देखने को मिलेगी। चयन परीक्षा के लिए वर्ग 3 के लिए 1 से लेकर 5 तक के लिए सबसे बेस्ट बुक हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए जोरदार बुक यहाँ पे देखने को मिली है। आप इसके क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आप इसके बुक को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसके हिंदी के भी बुक को ले सकते हैं, इंग्लिश की भी ले सकते हैं, गणित की भी आप यहाँ से बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो एक बेस्ट बुक आपके तैयारी के लिए शानदार ज़बरदस्त बुक आपके यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, आप इसको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से और शॉपडील से, मीशो से, कहीं से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और यहाँ पे जैसा कि आपको बता रहा होगा कि साइंस के क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा। क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर में पाचन जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसके बाद इसके आंसर को मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मानव शरीर में पाचन जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है, तो सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों, यकृत। क्या कहा जाता है, यकृत। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, प्रकाश जो है किस रास्ते में यात्रा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है वो किस रास्ते में यात्रा करता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है गोलाकार, बी नंबर है सीधी रेखा, सी नंबर तरंग के रूप में और डी नंबर ऊपर की ओर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या लगता है, चलिए कमेंट करके बताइए। सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर, सीधी रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश जो है किस रास्ते में यात्रा करता है, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि पानी का उबलना एक प्रकार है। पानी का जो उबलना है वो क्या है, तो पानी का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन है क्या। बी नंबर आपके सामने दिख रहा है रासायनिक परिवर्तन, सी नंबर आपके सामने अपरिवर्तनीय परिवर्तन और डी नंबर जैविक परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा जो है मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा, बी नंबर है उष्मा और प्रकाश की ऊर्जा, सी नंबर रासायनिक ऊर्जा और डी नंबर विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लगता है। जो भी कमेंट करके आप सही उत्तर बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, उष्मा और प्रकाश का ऊर्जा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें। हृदय जो है किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। हृदय जो है वो किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, कि हृदय जो है किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। तो सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, हृदय मांसपेशियां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पत्तियों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्वसन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बार सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी एक बार में सूर्य का जो चक्र है वो कितने बार में पूरा करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, 365 दिन में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बल्ब में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विद्युत में प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटा जो है हड्डी वाला अंग कौन सा होता है। सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा होता है। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? सी नंबर का। कौन सा होगा? सी, कान। कान की जो हड्डी होती है वह सबसे छोटी होती है। अगले क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा है। पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग क्या होता है। चलिए इसके आंसर को बताइए। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। जो भी आपको इसका सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है। ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, सी नंबर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और डी नंबर आपका हो जाएगा किसके कारण? जल के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। कौन सा ऑप्शन इसको सही उत्तर आपको लगता है करेक्ट आंसर इसका बताइए कि पौधों का जो है हरा रंग किसके कारण होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर है। तापमान जो है मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तापमान मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि तराजू से हम किस चीज को मापते हैं। तराजू के किस चीज को हम क्या करते हैं? मापते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, H2O। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका H2O, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छाया बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छाया या प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ कि पृथ्वी का स्वाभाविक उपग्रह कौन सा होता है। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बहनों। इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा सही उत्तर क्या लगता है आपको। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार, और इसके आंसर को मुझे कमेंट करके बताइए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु से बना होता है। तो सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में छवि जो है वो कहाँ बनती है। रेटिना में, पुतली में, कर्निया में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, रेटिना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि दूध, क्या लिखा हुआ है कि दूध को दही में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। क्या लिखा हुआ है कि दूध को दही से बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी किण्वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? समतल व चमकीली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त जो यंत्र है वो कौन सा होगा। बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो सही उत्तर होगा थर्मामीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरे पौधे जो है भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं। हरे जो पौधे होते हैं वो भोजन किससे बनाते हैं।
तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, पत्तियों द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गैस जो है वो हरे पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। ठीक है, कौन सा गैस जो है वो हरे पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन सा होता है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। रक्त को शुद्ध करने का जो अंग होता है वो कौन सा होगा? ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का अंग जो होता है वो क्या होता है? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, किडनी या यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मस प्लास्टर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा? ऊष्मा संरक्षण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहना है। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।